फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला। सदर इमैनुअल मैक्रोन सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बाकायदा ऐलान करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा गया ख़त सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और गज़ा के आवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाला पहला बड़ा मगरबी मुल्क बन जाएगा। नायब सदर फ़लस्तीनी अथॉरिटी हुसैन अश-शेख का फ्रांसीसी सदर से इज़हार तशक्कुर। मैक्रोन का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी क़ानून से फ्रांस की वाबस्तगी और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत को ज़ाहिर करता है। हुसैन अश-शेख का रद्द-ए-अमल। अमरीका और इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फ्रांसीसी फ़ैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फ़ैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की शदीद मज़म्मत, वाज़ेह किया कि इन हालात में ये इक़दाम इसराइल की तबाही और बर्बादी के मुतरादिफ होगा। इसराइली वज़ीर दिफ़ा और पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी फ्रांस के फ़ैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने गज़ा की सूरत हाल को इंसानी तबाही करार दे दिया। इंसानी बहरान को रोकने में नाकामी पर इसराइल की मज़म्मत, जंगज़दा इलाकों में कैनेडियन इमदाद की तरसील में रुकावट डालकर बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार दे दी। अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की आला सतह का कॉन्फ्रेंस में शिरकत का भी ऐलान। मुजव्वज़ा जंगबंदी माहिदे पर हमास की रजामंदी के बावजूद अमरीका और इसराइल ने दोहा में होने वाले मुज़ाकरात से अपने वफूद वापस बुला लिए। हमास की गज़ा में जंगबंदी की ख्वाहिश नज़र नहीं आई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का इल्ज़ाम। स्टीव विटकॉफ के बयान पर हैरत हुई। हमास का रद्द-ए-अमल, मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का यादा। वाज़ेह किया, सालिसों ने जंगबंदी के मुज़ाकरात में हमास के तामीराती और मुस्बत मौक़िफ़ का खैर मक़दम किया। इसराइली शहरी एक बार फिर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारे, गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और मुँह ज़ोर रेले खौफ की अलामत। सूबे भर में अमवात की तादाद 9 हो गई। 2 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल। बाबूसर टॉप के रेले में बहने वालों में से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। 10 से 12 अफराद अब तक लापता। ननकाना के 2 नौजवानों को भी तलाश न किया जा सका। सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ रेलों की नज़र हो गईं। 500 से ज़ायद घर तबाह हुए। सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान ज़िला दियामिर में हुआ। सूबाई हुकूमत ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। बाबूसर टॉप रेले में बहने वाले देवर भाभी की मैयतें लोधरा पहुंचीं तो हुजूम उमड़ आया। फजा सोगवार, इलाका मकीनों की आंखें नम। नमाज जनाजा के बाद दोनों को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नन्हे हादी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा और चिन्यौट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसद्दा, मर्दान और हरीपुर में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। खानपुर में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 14 हो गई। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला में अमन व अमान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। तमाम मकातिब फ़िक्र पर अमन के लिए किरदार अदा करने पर जोर। वज़ीर आज़म हाउस में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत कबायली वफ़द से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़म अज़ला का कोटा बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अमीर मकाम की सरबराही में कायम दायरा कार कमेटी में भी कबायली अमायदीन को नुमाइंदगी देने का फ़ैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त न देने और अदालत जाने का ऐलान कर दिया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी बनाना सूबाई मामलात में मदाखलत करार। अफगानिस्तान से बातचीत में सूबे को शामिल करने का मुतालबा। बार बार कंफ्यूज किया जाता है, ये फेडरल पुलिस बन रही है, ये इस तरह का कोई। सर, ये FC will remain FC।
तलाल चौधरी ने एफसी को फेडरल पुलिस बनाए जाने की खबरें मुस्तरद कर दी। फोर्स में भर्तियों का पुराना कबायली निज़ाम बरकरार रहेगा। वाज़ेह कर दिया ऑर्डिनेंस के तहत एफसी के सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर दीगर फोर्सेस के बराबर लाया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई का गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के जरिए अवामी नुमाइंदगी को तस्लीम करने का मुतालबा। वाज़ेह किया अपोजिशन इत्तेहाद खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, इसका मकसद हुकूमत को अवामी ताकत से ख़त्म करना है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करके CCC से B कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर 20.5 अरब डॉलर तक पहुँच गए। महंगाई की शरह 4.5% और शरह सूद में 1120 बेसिस पॉइंट्स कमी हुई। आइंदा साल माशी तरक्की की शरह 3.6% मुतवक्के है। S&P ग्लोबल ने रिपोर्ट जारी कर दी। मैक्रो इकनॉमिक इशारे बेहतर हो रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से बैरूनी कर्जों की अदायगी का दबाव कम होगा। वज़ीर आज़म ने माशी टीम की काविशों को काबिल तारीफ करार दे दिया। ढाका में पाकिस्तान की जीत, भारत को शिकस्त। मुतासिब दिल्ली सरकार बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास रुकवाने और एशिया कप मनसूख कराने में नाकाम हो गई। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ACC के इजलास में शुरका सितंबर में इवेंट के इनेकाद पर मुत्तफिक। भारतीय बोर्ड ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। इजलास के बाद शुरका ने खुशगवार मूड में ग्रुप फोटो भी बनवाया। That will also be announced soon. शेड्यूल कब तक आएगा? We are in the consultation with BCCI and we will hopefully resolve that also very soon. चेयरमैन PCB ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ जल्द सब कुछ हल होने की नवीद सुना दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत के बाद जल्द एशिया कप की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज दुबई में होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के हवाले से भारतीय बोर्ड के U-टर्न और इजलास में शिरकत पर भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को PCB और मोहसिन नकवी की कामयाबी और भारतीय बोर्ड की नाकामी करार दे दी। अफगानिस्तान का सिक्योरिटी खदशात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे काबुल से बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तौहीन मजहब इल्ज़ामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी।